हे गाइस, जितनी भी आप यहाँ पर स्लेट पेंसिल देख रहे हो ना, इससे कई गुना ज़्यादा, मतलब 2 गुना ज़्यादा स्लेट पेंसिल आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने खाई है। और ये खाकर ना उनके साथ जो भी हुआ है वो उन्होंने खुद ही मेरे पास शेयर किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी उन्होंने बताया ना वो थोड़ा सा ना डरावना जैसा हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग थोड़े से जो ये स्लेट पेंसिल है, जो ये क्ले पॉट है, नकमट है, थोड़े से स्लेट पेंसिल या थोड़े से मज़े के लिए आप लोग अपनी ज़िंदगी को दांव पे डाल देते हो, अपनी लाइफ को खतरे में डाल देते हो, अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही खतरे में डाल देते हो। इनके साथ क्या हुआ वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर से अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेकंड चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप इस वीडियो के बाद उस लिंक पर क्लिक करना और मेरे सेकंड चैनल पर आप लोग जा सकते हो। उस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके रख देना, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उनके साथ हुआ क्या। सुबह सुबह जब वो उठे करीबन 8 बजे, वो एक शॉप पे गए, वहाँ पर ना शहर में उनके वहाँ शॉप है, तो वहाँ पर वो गए और उन्होंने ना ढेर सारी स्लेट पेंसिल लाई, क्योंकि उनको क्रेविंग हो रही थी। उससे एक दिन पहले उन्होंने ढेर सारी वीडियोस देखी थी, ये स्लेट पेंसिल खाने वाली ASMR वाली वीडियोस बहुत सारी देखी थी शाम को। तो वो अगले दिन स्लेट पेंसिल लेने चले गए और वहाँ पर शॉप पर जाके उन्होंने 10 स्लेट पेंसिल खरीदी, वो भी 100 रुपये की। मतलब पर पैकेट उन्होंने 10 रुपये का खरीदा और उसको खरीद कर वो वापस आ गई। जैसे ही वो अपने रूम में आए, उनको क्रेविंग बहुत हो रही थी, तो उन्होंने वो सारी स्लेट पेंसिल धीरे धीरे खाई। पहले तो उन्होंने एक स्लेट पेंसिल खाई, फिर 2 स्लेट पेंसिल, ऐसे करते करते उनको अच्छा लग रहा था, उनको मज़ा भी आ रहा था, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही थी स्लेट पेंसिल, तो उन्होंने ढेर सारी खाई। खाते खाते उनको पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने 10 पैकेट स्लेट पेंसिल खा ली थी। आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि 10 पैकेट कितने ज़्यादा हो जाते थे। तो उन्होंने 10 पैकेट खा लिए। 10 पैकेट खाने के बाद वो फिर उठे और उन्होंने कॉलेज भी जाना था, 10 बजे से उनका कॉलेज था, तो वो तैयार हुए और खाना खुना खाने चले गए। लेकिन जब वो खाना खाने लग गए तो उनसे खाना बिल्कुल भी नहीं खाया गया, उन्होंने थोड़ा सा ही खाना खाया और थोड़ा सा दूध पिया। उसके बाद वो चले गए कॉलेज। वो जा रहे थे ना, तो उनको अपना पेट ना बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रहा था और बहुत ही भरा भरा महसूस हो रहा था। वो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने इतनी सारी स्लेट पेंसिल खाई है जो कि अंदर भरी भरी जमी जमी जैसी रहती है, जिसकी वजह से उनको वैसा महसूस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा था। तो कॉलेज में जब गए तो कुछ दिन भी ऐसे नॉर्मली चले गए, लेकिन जब करीबन 2 बजे तो वो घर के लिए वापस आ रही थी। घर के लिए जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ना उनको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, उनको बहुत सारा पसीना भी आने लग गया। तो वो जब चल रहे थे तो उनके पेट में कुछ गड़बड़ जैसी हो रही थी, उनको पसीना भी आने लग गया, उनका शरीर ना वाइब्रेट जैसा कर रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, उनको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जैसी हो रही थी। और फिर वो वहाँ पर ना एक बेंच पर बैठ गए। बेंच पर बैठने के बाद उनको महसूस हुआ कि उनको चक्कर जैसा आ रहा है, उनका सिर घूम रहा था और उनके पेट में दर्द जैसी हो रही थी। तो उनको चक्कर भी आ रहा था, दर्द जैसी भी हो रही थी, और ऐसे करते करते उनको बहुत सारा टाइम हो गया। उनको प्यास भी लग रही थी, पसीना तो हद से ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। उन्हें लगा कि गर्मी से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, उनको चक्कर आ रहा था। तो वहाँ पर कुछ इस तरह की उनकी कंडीशन हो रही थी और उनके शरीर ना पूरे शरीर में कंपन हो रही थी। तो उन्हें समझ कुछ भी नहीं आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको चक्कर आ रहा है। जब थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया, थोड़ी सी हवा मारी अपने को, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो वहाँ से वो उठे और जब अपने घर में पहुँचे तो वहाँ पर ना उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको पेट में दर्द होने लगी, मन बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था, क्योंकि उनको उल्टियाँ आने वाली थी। आप लोगों को पता है कि जब उल्टियाँ आती है तब कैसा मन हो जाता है, कैसा हमें लगता है, वो सब उनके साथ हो रहा था। तो जब वो घर पहुंचे, उन्होंने पानी पिया, तो उसके बाद कुछ देर बाद उनको ना उल्टियाँ हो गई और बहुत तेज़ उल्टियाँ हुई। और जितनी भी उन्होंने स्लेट पेंसिल खाई थी, उन्होंने दिन को भी कुछ नहीं खाया था और सुबह भी कुछ भी नहीं खाया था, थोड़ा सा उन्होंने खाना खाया था और थोड़ा सा दूध पिया था। और जितनी भी उन्होंने स्लेट पेंसिल खाई थी ना वो सारी बाहर हो गई। उनको कंटिन्यू लगातार आधे घंटे तक उल्टियाँ होती थी और कभी ऐसा महसूस हो रहा था कि उल्टियाँ आ रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही थी, कभी थोड़े थोड़े ऊपर। तो वो उस तरह का उनका चल रहा था, कभी वो पानी पीते तो उल्टियाँ आ जाती थी, कुछ इस तरह का उनका चल रहा था। तो इस तरह से उनको उल्टियाँ आ रही थी। बाद में फिर उनको जब उल्टियाँ हुई, पूरी उल्टियाँ हुई, तब जाके उनका जो मन है ना वो ठीक हुआ और उसके बाद जो हालत है ना वो ठीक हुई। और जो कंपन है वो तो हो ही रही थी, क्योंकि उनको ना कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। उन्होंने ढेर सारी स्लेट पेंसिल ही खाई थी और पेट तो खाली रह गया था और पेट में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उनको कमज़ोरी जैसी महसूस हुई।
और उल्टी करने के बाद तो उनको और ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। तो उल्टी करने के बाद जब वो आए तो उन्होंने पानी पिया और ऐसे ही बैठ गए। फिर उनका ना बार बार उल्टी करने का मन हो रहा था। उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा था कि उनको बार बार उल्टी करने का मन हो रहा था। जब वो उल्टी करने आ रहे थे तो उल्टी आ नहीं रही थी। उनके साथ ऐसा ही हो रहा था, कभी उल्टी के साथ पानी ही आ रहा था। तो ये उनकी हालत हो गई थी सुबह स्लेट पेंसिल खाने से। तो उस वक्त उनको रियलाइज़ हुआ कि जो उन्होंने स्लेट पेंसिल खाई है ना सुबह की, उसकी वजह से ही ये हुआ है। क्योंकि इससे पहले उन्होंने स्लेट पेंसिल खाई नहीं थी, उनको ये सब वीडियोस देखने की वजह से ही हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने रात को स्लेट पेंसिल की वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस देखी, तो उनके मन में ये रह गया कि एक बार इसको ट्राई करना है, देखना है कि कैसे खाने को होती है। बहुत ज़्यादा उनको क्रेविंग भी हो गई। तो उसके बाद ही वो स्लेट पेंसिल खरीदने चले गए। जब उन्होंने स्लेट पेंसिल खरीदी तो उन्होंने सारी ही एक साथ खा ली, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उनकी बॉडी को पता लग गया कि उन्होंने जो भी खाया ये उनके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए उनकी बॉडी ने उसको बाहर निकाला। क्योंकि जो स्लेट पेंसिल है ये डाइजेस्ट भी नहीं होती है, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारी बॉडी, आपको पता ही है कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ही बाहर निकाल देती है जो भी गलत चीज़ होती है, वो उल्टी के माध्यम से हो या फिर किसी और माध्यम से हो। तो इस तरह से हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंड करती है, मतलब अपने आप को बचाती है। तो जो उनको उल्टी हुई, उनको उससे टेंशन हो गई है कि जो उनको उल्टी हुई ये सही हुआ या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आप लोगों को अगर इसको खाने के बाद उल्टी आई तो इसका मतलब ये अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छा आपको संकेत दे रही है। क्योंकि जब ये आपके अंदर जाती है तो आपकी बॉडी को समझ आ जाता है कि ये ना ही डाइजेस्ट होगी और ना ही हमारे शरीर के लिए ठीक है। इसलिए आपकी बॉडी इसको बाहर, आपके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसलिए आपको उल्टी आती है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए आपको ये दोबारा से नहीं खाना होता है। क्योंकि अगर आप बार बार यही चीज़ खाते रहोगे तो आपकी बॉडी को ये समझ आ जाएगा कि ये आपके लिए ठीक है। तो उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद ये उल्टियाँ नहीं करेगा, जिसकी वजह से अंदर ही जमती रहेगी। और जब जितना भी आप इसको स्लेट पेंसिल को खाते रहोगे ये उतनी ही आपके अंदर जमती रहेगी, जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। इसीलिए अगर आपको उल्टी आ रही है तो ये गलत नहीं है, ये सही है और इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये तो और भी अच्छा है कि आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है और आपके शरीर में कुछ भी अंदर गलत ले जाने को नहीं दे रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी मत करो कि इतनी सारी स्लेट पेंसिल एक साथ मत खाओ। मैं तो यही बोलता हूँ कि इसको मत खाओ, क्योंकि ये डेंजरस तो बहुत ज़्यादा होती है और ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसीलिए इसको नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ये। जितना आप इसको खाओगे उतनी ज़्यादा ये आपको प्रॉब्लम करेगी। मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस छोटी सी चीज़ के लिए अपनी हेल्थ को खतरे में मत डालो। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और हद से ज़्यादा नुकसान होते हैं, इतने ज़्यादा नुकसान कि आपकी मौत तक हो सकती है। तो प्लीज़ इसको मत खाओ। थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो और नीचे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेकंड चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हो और उसको भी जरूर से सब्सक्राइब करके रख देना। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख देना। नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपने भी इतनी सारी स्लेट पेंसिल एक साथ खाई है और क्या आपको इतनी सारी स्लेट पेंसिल खाने के बाद प्रॉब्लम भी हुई है। आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 2 वीडियोज़ आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ और नया जान सकते हो।